नॉनटेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। आज की टॉपिक हमारी है बंदरगाह। बंदरगाह हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं जरूर है। हमारे भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं और कहाँ-कहाँ कौन-कौन से राज्य में स्थित हैं, इस सब के बारे में जानना है। जो बंदरगाह हैं, तो हमारे भारत देश में जो प्रमुख बंदरगाह हैं सिर्फ 13 हैं और जो अन्य बंदरगाह है जो इनको जोड़ता है, यहाँ तक पहुँचता है, कितने हैं? 200। जो 13 बंदरगाह हैं ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और जो ए वाला है 200 है ये राज्य के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रहे। ठीक है ना। तो 200 को तो हम जो है इतना खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन जो 13 बंदरगाह हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। इन 13 को हम किससे पढ़ेंगे? बाय ट्रिक से पढ़ेंगे। देखिए, एक बात और है, जो बंदरगाह है, प्रमुख जो बंदरगाह है, कुल टोटल 13 है। 13 को 7 और 6 में तोड़ लीजिए। ठीक है ना। जो पश्चिमी बंदरगाह हैं, पश्चिमी बंदरगाह यानी पश्चिमी तट पर जो कितने हैं? 6 बंदरगाह हैं और हम पूर्वी तट पर 7 बंदरगाह हैं। कितने हैं? 7। देखिए, लिखा हुआ है पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं? 6 बंदरगाह हैं। इन 6 बंदरगाहों को जानने के लिए हम ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक है, कान्हा मामा मगनी को मुंबई गए। यानी कि जो कान्हा मामा है ना, उस दिन जिस दिन उनकी मगनी थी वह उसी दिन कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। ये ट्रिक है, कान्हा मामा मगनी को मुंबई गए। ठीक है ना। ये आपके बंदरगाह से संबंधित है। अच्छा, कान्हा मामा मगनी को मुंबई गए, तो कान्हा से क्या होगा? मामा से क्या होगा? मगनी को क्या होगा? को से क्या होगा? मुंबई से क्या होगा? ठीक है ना। तो जानने वाली बातें हैं। देखिए, कान्हा, कान्हा में 2 कलर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे का से कुछ और है और हा से कुछ और है। ठीक है ना। तो का से क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। ये जो है इधर जो लिखा हुआ है ये आपके ट्रिक के वर्ड हैं। ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है बीच वाला, यह बंदरगाह का नाम है और जो लास्ट में दिया गया है ये राज्य है, ये ध्यान रहे। अच्छा, अब हम जानते हैं का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। न्हावा सोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। मामा, मामा से क्या हो जाएगा? मारमा गोवा बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? गोवा में। मगनी से मंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। को से क्या हो जाएगा? कोचीन बंदरगाह, ये कहाँ है? केरल में। मुंबई से मुंबई बंदरगाह, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कान्हा मामा मगनी को मुंबई गए। तो हम लोग 7 जो पढ़े हैं, 7 बंदरगाह पढ़े हैं, सॉरी 7 नहीं 6 है। कितने बंदरगाह पढ़ लिए हैं? 6। और 6 जो पढ़े हैं हम लोग पहले पश्चिमी का पढ़े हैं। ये यानी कि जो हमारा भारत है ना, भारत के पश्चिमी साइड में पढ़ते हैं, कह सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा होता है ना। देखिए, जो इधर कहा जाता है ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ है। इसका मतलब पूरब होता है, पश्चिम। तो जो हम लोग पढ़े हैं इस साइड के पढ़े हैं, यानी कि कितने बंदरगाह होते हैं पश्चिमी साइड में? 6 बंदरगाह होते हैं, 6 प्रमुख हैं। आगे चलते हैं। भारत के पूर्वी तट पर 7 बड़े बंदरगाह। इसका ट्रिक है, देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अय विशाखा, तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ठीक है ना। अय विशाखा, विशाखा मतलब कि लड़की का नाम है। अय विशाखा, तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। यानी कि चेन्नई से कहाँ लेके आना है? पारा और हल्दी कोलकाता लेके आ। इस ला से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है ना। तो यह जितने भी रंग दिए गए हैं, हर रंग का एक क्या है, कोड है, ट्रिक है। ठीक है। इसमें हमें कितने जानना है, 7, जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्वी का पढ़ रहे हैं। अय विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। अय विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। अय विशाखा तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। तो दोस्तों यहाँ पे ऐ से क्या हो जाएगा, ऐसे अन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, अन्नौर। ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। अन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। तू से क्या हो जाएगा, तूतीकोरन बंदरगाह, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पांचवा हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। पारा से क्या हो जाएगा, पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा में है। हल्दी से क्या हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह, ये कहाँ है, आपके पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता, कोलकाता से मतलब कोलकाता बंदरगाह, ये कहाँ पे है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से हम लोग 13 क्या कर लिए हैं, 13 प्रमुख बंदरगाहों को जान लिए हैं बाई ट्रिक के माध्यम से। अब हर एक बंदरगाह के बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, डिटेल्स बताने जा रहे हैं कि बंदरगाह क्या है, कैसे है, कहाँ स्थित है। देखिए पहला हमारा है मुंबई बंदरगाह। जो हमारा मुंबई बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ध्यान रहे कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है ना, किसे, मुंबई को क्या बोलते हैं, इसे प्रवेश द्वार बोलते हैं। मुंबई बंदरगाह को क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा क्या है, अधिक विस्तृत है, यानी कि बड़ा है। इस बंदरगाह की क्षमता कितनी है, 200 टन है। कितनी है, 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारत का सबसे अधिक व्यापार कौन से बंदरगाह से होता है, तो मुंबई बंदरगाह से होता है। कौन से बंदरगाह को प्रवेश द्वार कहा जाता है, या मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ध्यान रहे, सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, यानी कि भारत का 20% व्यापार कहाँ से होता है, यहीं से होता है। ठीक है ना, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा है नौवा सेवा बंदरगाह। इसका नाम और पड़ गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये कहाँ पे स्थित है, ये मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण जो मुंबई बंदरगाह है ना, इसका जो है दबाव कम करने के लिए किया गया था, यानी कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ये कह सकते हैं कि मुंबई बंदरगाह का यह सहयोगी बंदरगाह है। इसका नाम क्या है, नौवा सेवा बंदरगाह। इसका नाम पड़ गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नौवा सेवा बंदरगाह देश का सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। ध्यान रहे। ठीक है ना, कैसा है ये, सबसे आधुनिक है एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु ये क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सी सामग्री, शुष्क सामग्री हेतु क्या है, यह प्रसिद्ध है, नौवा बंदरगाह। एक इसका नाम क्या और है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तब क्या बताएंगे, मुंबई में स्थित है। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यह गुजरात राज्य की कच्छ घाटी में स्थित है। ठीक है ना, यह गुजरात राज्य की कच्छ घाटी में स्थित ज्वारीय है, क्या है, ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र आदि उद्योगों का विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया है। ध्यान रहे। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से, कांडला। पूछेगा कपास, सूती वस्त्र का जो है निर्यात कौन से बंदरगाह से भारी मात्रा में होता है, तो कांडला बंदरगाह से होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। मर्मागोवा बंदरगाह, यह कहाँ पे स्थित है,
गोवा राज्य के अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है ना, गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला यहीं पे है गोवा। ठीक है ना, गोवा वाले बीच पे गाना सुने होंगे। और यह कैसा है बंदरगाह है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रहे। न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है ये? कर्नाटक में स्थित है। इस बंदरगाह के कंद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, इस बंदरगाह से कंद्रमुख की खान से, खान का नाम है, निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, ध्यान रहे। कोच्चि बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। ठीक है ना, क्या है? पश्चिमी तट का सबसे सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पे चाय, कॉफ़ी व मसाले के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा चाय, कॉफ़ी, निर्यात, मसालों के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? तो ये कोच्चि बंदरगाह है। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। बहुत बढ़िया। कोलकाता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है ना, भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है, ये ध्यान रहे। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया, ये भी अभी कोलकाता में ही है। हल्दिया बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने, यानी कलकत्ता बंदरगाह के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है हल्दिया बंदरगाह में। विशाखापत्तनम बंदरगाह, यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है, ध्यान रहे। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है, यानी कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी की जाती है। यहाँ जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत भी की जाती है। यहाँ ये क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए क्या है? फेमस। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है बंदरगाह। आगे चलते हैं। चेन्नई बंदरगाह, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है। एन्नौर बंदरगाहों चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए क्या किया गया था? ये कम किया गया था चेन्नई बंदरगाह को। चेन्नई बंदरगाह इसी में आ जाएगा। पारादीप बंदरगाह, यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप, ठीक है ना, कहाँ पे है यह? उड़ीसा राज्य में है। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है पारादीप वाले से। ठीक है ना, तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं पारादीप बंदरगाह से। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का आयात होता है। कहाँ से होता है? तूतीकोरन बंदरगाह से। यह कहाँ पे स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था बंदरगाह से संबंधित। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। याद हो जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा कि इस ट्रिक के माध्यम से हमें याद हो गया है। तो रिवीजन एक बार फिर से करते हैं। देखिए हमारे कितने बंदरगाह हैं? कुल टोटल 13 बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, 200 अन्य हैं। ये जो 200 हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं। 13 कहाँ आते हैं? जो है हमारे प्रमुख में आते हैं, केंद्र के अंतर्गत आते हैं। जो है प्रमुख बंदरगाह को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर कुल 6 बंदरगाह हैं और पूर्वी तट पर क्या है? 7 बंदरगाह है। ठीक है ना, याद हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में बिना देखे ट्रिक को आप टाइप करें। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।